नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंजीत कुमार और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल में। और आज हम लोग पढ़ेंगे मैं आपको इस वीडियो में आज मॉक टेस्ट करवाऊंगा, जिससे जो आपकी तैयारी जो है जेईई मेंस पेपर 2 की, वो और भी नेक्स्ट लेवल तक जा सकेगी। इसमें आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा नए नए क्वेश्चंस, अलग अलग क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस आते हैं जेईई मेंस पेपर 2 में। सो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, पहले आप उन क्वेश्चंस को खुद से करिए, उसके बाद मैं जो आंसर बताऊंगा उससे अपना आप करेक्शन करिएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से। सबसे पहला सवाल है, द 3D प्रॉब्लम फिगर shows a view of an object. Identify the correct front view from amongst the following answer figure looking the direction of arrow. तो दोस्तों, इसमें जो इस तरह के सवाल में जो हमें दिया होता है, मान लीजिए कि आपको कोई बिल्डिंग दे दिया और उस बिल्डिंग को आपको बोलेगा कि आप इसका, सपोज हमें कोई बिल्डिंग दे दिया, अब उसमें आपको बोलेगा कि आप उस बिल्डिंग के बिल्कुल फ्रंट में हैं और उस तरफ से आप उस तरफ से देखेंगे तो वो बिल्डिंग कैसा ही देगा, कुछ ऐसा इमेजिन करके हम लोग को बनाना है। तो दोस्तों ये देखिए, ये जो हमारा फिगर है, ये है हमारा फिगर। अब इसमें क्या है कि ये डायरेक्शन, ये एरो का डायरेक्शन है और इसमें बोला है कि इधर साइड से अगर आप इसको देखते हैं तो वो कैसा दिखेगा। सबसे पहले दोस्तों ये वाला पार्ट हमें दिखेगा। इस सवाल को बनाने के तरीकों को समझिए। ये वाला सवाल यहाँ से ये वाला पार्ट दिखेगा हमें, तो ये वाला पार्ट इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है दोस्तों कि इसमें देखिए, इसमें ऐसा है, बीच में कहीं भी गैप नहीं है, लेकिन इसमें इसमें गैप है, इसमें नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शन तो कट जाएंगे, ये दोनों बी और सी ऑप्शन कट जाएंगे, बचा कौन आपका, ए और डी। उसके बाद इसमें देखिए एच साइज का बना हुआ है, एच साइज का यहाँ से ऐसे बना हुआ है। अब आप ए और डी में देखिए कि एच साइज का किस में बना हुआ है, तो ये फर्स्ट वाला तो आपका कट जाएगा। तो इसका आंसर कौन होगा, इसका आंसर 4 होगा। इस तरह से आपको सवाल को बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें भी सेम सवाल, आपको फ्रंट व्यू देखना है। फ्रंट व्यू देखना है तो सबसे पहले आप देखिए कि इसका डायरेक्शन, एरो के डायरेक्शन में देखिए कि जब आप इमेजिन करिए कि जब आप एरो की जगह पे आप हो और आप उधर से देखें तो इसका ये कैसा इसका व्यू होगा। तो यहाँ से सबसे पहले ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये देखिए ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट तो नहीं होगा, ये तो आपका ए ऑप्शन खत्म हो जाएगा, बी ऑप्शन भी खत्म हो जाएगा, सी और डी ऑप्शन आपका बचेगा। ये वाला पार्ट के बाद आप देखिए कि यहाँ से एक इंक्लाइंड है, तो ये वाला पार्ट भी यहाँ से हम लोग को देखना पड़ेगा। तो ये तो भाई बी में भी है, सी में भी है और डी में भी है, अभी भी दोनों है। अब उसके बाद आप ऊपर की ओर देखिए, ऊपर में क्या है, यहाँ से ऐसे है, ये वाला पार्ट हमें खोजना है, ये वाला पार्ट हमें खोजना है। तो ये वाला पार्ट, और हाँ, इसमें देखिए कि यहाँ से ये भी है, तो ये लाइन भी रहेगा, लेकिन इसमें बीच में खाली है, सी में बीच में खाली है, लेकिन इसमें पूरा है, इसमें पूरा है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये है हमारा तीसरा सवाल। ये भी उसी टाइप के सवाल हैं, इसमें भी हमें फ्रंट व्यू ही देखना है, तो आप लोग इसे कोशिश करें। चलिए देखते हैं। इसमें क्या है कि सबसे पहले इन चारों ऑप्शन में इस डायरेक्शन के, इस एरो के डायरेक्शन से हमें देखेंगे तो सबसे पहले ये वाला पार्ट हमें देखने को मिलेगा, यहाँ से ये और ये। अब यही पार्ट आपको इन चारों ऑप्शंस में खोजने हैं, तो ये वाला ऑप्शन तो खत्म हो जाएगा क्योंकि इसमें वैसा पार्ट है ही नहीं। ये वाला ऑप्शन बचेगा, तीसरा ऑप्शन भी खत्म हो जाएगा। अब बचा कौन, आपके पास दूसरा और चौथा ऑप्शन बचा। उसके बाद आप देखिए कि इसके बाद हमें जब सामने से देखेंगे तो हमें ये दिखने को मिलेगा, इसमें भी है ये वाला, यहाँ पे भी है, फोर्थ ऑप्शन में भी है। चलो भाई यहाँ तक तो बन गया। उसके बाद जब आप इसको सामने से देखोगे तो आपको कुछ ऐसा साइज देखने को मिलेगा, जैसे इसमें सेकंड ऑप्शन में, लेकिन यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल की तरह देखने को मिल रहा है।
तो ये फोर्थ ऑप्शन गलत, फोर्थ ऑप्शन खत्म। तो इसका आंसर कौन होगा? सेकंड। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। The problem figure shows the elevation of an object. Identify the correct top view from amongst the answer figure. इस तरह के सवाल में जैसे आपको कोई बिल्डिंग दे दिया, ऐसे समझिएगा आपको कोई बिल्डिंग दिया है और आपको बोल रहा है कि आप ऊपर से बिल्डिंग को देखोगे तो वो दिखने में कैसा लगेगा। तो ये आपका है और इसका टॉप भी पूछा है। मान लीजिए कि आपको कैसा भी आपको बिल्डिंग दे दिया और आपको इससे इसका टॉप भी पूछ रहा है कि जब आप इसको ऊपर से देखोगे तो कैसा लगेगा। इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों। यहाँ से देखना है कि देखिए, आपको इमेजिन करना है कि जब हम ऊपर से देखेंगे तो हमें एक लेयर यहाँ देखने को मिलेगा और एक लेयर यहाँ देखने को मिलेगा और तीसरा लेयर हमें यहाँ देखने को, क्योंकि ये पूरा प्लेन है। तो ये देखिए, ये तो ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन भी छट गया। इसका आंसर कौन हो जाएगा? फोर्थ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे आप लंबा क्वेश्चन है तो मैं बता देता हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये जो होता है सीरीज पे होता है, मतलब कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया होगा, उसी के कंटिन्यूअस सीरीज दूसरा भी गया होगा, तीसरा भी उसी के कंटिन्यूअस होगा। ये आपको खुद से इसमें खोजना है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, 4 5 6 7 8, यहाँ पे 5 कौन है और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और फिर 7। थर्ड में क्या हो जा रहा है? थर्ड में 1 2 3 4 5 6। फोर्थ में क्या हो जा रहा है? 1 2 3 4 5। तो पहले कितना था? 8 था, फिर 7 था, फिर 6 है, फिर 5 आया, मतलब माइनस हो रहा है। तो अगला कौन सा होगा? अगला ये कितना था? 2 4 5, तो अगला कितना होगा? 4 वाला। तो 1 2 3, ये तो 3 है, तो ये तो कट गया। ये तो सेकंड ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। इसका कौन सा है? 1 2 3 4, फोर साइड। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? सी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसमें भी सेम वही क्वेश्चन है। इसमें आपको कोई कंटिन्यूअस सीरीज होगा, उसके हिसाब से आपको इस ऑप्शन में खोजना होगा। इस तरह के सवाल दोस्तों पेपर में पूछे जाते हैं, तो प्लीज इनको ध्यान से देखिए और इनको पहले खुद से बनाने का कोशिश करिए। एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ और दूसरा क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करें कि आप खुद बनाएं। इसमें क्या है कि देखिए, ये एरो जो है इस तरह से है, उसके बाद ये क्या हो जाएगा? अपोजिट होके डबल हो गया। मतलब पहले एक था, उसके बाद अपोजिट हुआ और दो हो गया। फिर थर्ड ऑप्शन में क्या हुआ? फिर ट्रिपल हो गया और अपोजिट हो गया। फोर्थ ऑप्शन में क्या हुआ कि 4 हो गए और फिर अपोजिट हो गए। तो इसी के अनुसार हमें दूसरा सवाल ऑप्शंस में देखना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो मैच कर। इसी के अनुसार हमें ऑप्शंस में देखने होंगे कि ऑप्शन में इनका कौन सा सीरीज कंटिन्यूअस सीरीज जो है मैच करता है। तो इसमें ये तो आप जान रहे हो कि इसमें 1 था, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो अगला में जान रहे हो कि अगला में 5 आएंगे। तो ये तो कट जाएगा, ये तो फर्स्ट ऑप्शन खत्म, क्योंकि ये तो होगा ही नहीं। 1 2 3 4 5 6 और हमें चाहिए कितना? 5। सेकेंड ऑप्शन भी खत्म, ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन 1 2 3 4 5, हाँ 5 तो है। लेकिन एक चीज देखिए दोस्तों, इसमें क्या था कि एक के बाद एक ऑप्शन अपोजिट हो जा रहा था। जैसे ये एरो इस तरफ से था तो अगले ऑप्शन में एरो इस तरफ से हो जा रहा है, इसमें इस तरफ से है तो अगला एरो अपोजिट हो जा रहा है। तो फोर्थ वाले में सेम सेम है, सेम डायरेक्शन में है, बट की डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी सेम चीज, इसमें भी आपको कंटिन्यूअस सीरीज पता करनी है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चंस को बनाइए, उसके बाद जब मैं आंसर मिलवाऊं तो आप आंसर अपने कॉपी पे मिलाना। इसमें क्या है कि ये जो कलरफुल पार्ट है ये दो खाली है। अब उसके बाद क्या होता है कि सेम चीज इसी में भी देखिए वही हो रहा है, ये अपोजिट हो जा रहा है और कलर वाला पार्ट जो है इस साइड आ गया है। फिर से वही चीज देखिए, फर्स्ट वाला ऑप्शन फिर से मैच हो गया, मतलब कि फिर से अपोजिट हुआ और वो जो कलरफुल पार्ट था वो फिर से वापस अपने जगह पे चला गया। फिर से देखिए तो 2 वाला ऑप्शन 4 में मैच कर गया, मतलब कि ये वाला फिर से वैसे ही हो गया, ये अपोजिट हुआ और कलर वाला पार्ट लास्ट में चला गया। तो फिर से कौन सा ऑप्शन होगा? 1 से कौन मैच कर रहा है दोस्तों? तो ये वाला मैच कर रहा है फोर्थ। हमारा आंसर कौन होगा? फोर्थ।
नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसमें भी देखिए, आपको एक फिगर दिया और इसमें आपको पूछ रहा है कि इसका टॉप व्यू क्या होगा। आप इसको जब ऊपर से देखोगे तो आपके ये आपको कैसा दिखेगा। तो इसमें देखिए दोस्तों, इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपको तो यहाँ पे पूरा मतलब ये देखिए, ये जो पार्ट है छिपा हुआ है, इसके आपको आगे तक बिल्कुल प्लेन नजर आएगा। तो इसमें यहाँ तक ऐसे है, ये ऑप्शन चलेगा, ये ऑप्शन कट जाएगा, क्योंकि इसमें कहीं भी डायरेक्ट ऐसे नहीं, यहाँ पे जो है वो यहाँ से ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे ऐसे मुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे तो कट आ जाएगा, लेकिन यहाँ से पूरा प्लेन है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। ये ऑप्शन अभी चलेगा, ये ऑप्शन भी चलेगा। उसके बाद देखिए कि इसमें देखिए कि इसका साइज कैसे है। इसमें इस तरह का साइज बना हुआ है, ये वाला साइज। तो ये वाला साइज किससे मैच कर रहा है, इससे तो मैच नहीं कर रहा है। थर्ड ऑप्शन भी खत्म होगा, क्योंकि इसमें जो है इतना ये ऐसे साइज था और इसमें डायरेक्ट लंबा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये वाला क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन भी सेम, इसमें भी टॉप व्यू आपको देखने को, टॉप व्यू आपसे पूछ रहा है, बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट टॉप व्यू फ्रॉम अमंगस्ट द आंसर फिगर। इनमें से कौन से ऑप्शंस में इसका टॉप व्यू मैच कर रहा है। जस्ट आपको इमेजिन करना है कि आप जब इसको ऊपर से देखोगे तब यह आपको कैसा दिखेगा। इसके ऑप्शंस को मैच करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये वाला फिगर हम देखेंगे, हर एक ऑप्शन में मैच कराएंगे। ये वाला फिगर इसमें भी मैच कर रहा है, इसमें नहीं मैच कर रहा है, इसमें नहीं मैच कर रहा है, तो बी और सी ऑप्शन तो कट गया। उसके बाद ए बचा, ए और डी। ए और डी में कौन सा होगा। ए का ऑप्शन देखिए दोस्तों, ए में जो है यहाँ से डायरेक्ट ऐसे हुआ है, बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे क्वेश्चन में हमारा देखिए, यहाँ पे एक ऐसे बनेगा, ये फिगर बनेगा, जो कि ऑप्शन ए में ऐसा मौजूद नहीं है, लेकिन डी में ऐसा मौजूद है। देखिए, ये पूरा पूरा फिगर मैच कर रहा है, तो इसका टॉप व्यू कौन होगा, इसका टॉप व्यू का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसमें भी सेम चीज, आपको बता दें, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, इन सब से सवाल ज्यादा होते हैं, तो इन सब चीजों पे ध्यान दीजिएगा। इस सवाल की ओर देखते हैं। इसमें भी क्या क्या है कि इसने इसका टॉप व्यू बताइए, इसका टॉप व्यू बताएं। सबसे पहले आपको ऑप्शन को छांटना चाहिए। आप आसान बनाने के लिए आप ऑप्शन को छांटना स्टार्ट करो, कि ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। जब आपके पास कम ऑप्शन होंगे, आपको आप सही आंसर की तरफ ज्यादा बढ़ोगे। ये देखिए, ये वाला पार्ट हम खोजते हैं, ये वाला पार्ट इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी। तो ये हम लोग ये थोड़ा हार्ड पड़ा है, नीचे वाला से स्टार्ट करते हैं। तो नीचे वाला से स्टार्ट करेंगे, तो ये वाला पार्ट हमें देखने को मिलेगा, बिल्कुल ये वाला पार्ट हमें देखने को मिलेगा। ये वाला पार्ट इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। इसका इस सिक्का बनाने का तरीका, जैसे देखिए, ये वाला जो है इंक्लाइन प्लेन है, तो ये ऊपर से देखने, सपोज अगर कोई ऐसे इंक्लाइन प्लेन है, अगर आप उसको ऊपर से देखते हो, तो ये वाला पार्ट तो ऐसे, क्योंकि ये पूरा ऐसे स्ट्रेट नहीं है, ये ऐसे है, तो ऊपर से आपको ये वाला पार्ट तो कुछ ना कुछ दिखेगा ही। तो ये वाला चीज देखिए, यहाँ पे इसमें नहीं है, इसमें जो है ट्रायंगल टाइप का नहीं है, जो कि बी ऑप्शन कट जाएगा, सी ऑप्शन बचेगा और डी ऑप्शन बचेगा। अब इसमें देखिए, तो इसमें क्या है, इसमें यहां से यहां तक एक ऐसा सेम साइज, इसमें भी है। उसके बाद यहां से सीधा स्ट्रेट गया है, ना कि लूज गया है, इंक्लाइन नहीं है। तो यहां से ये वाला, तो ऊपर से जब आप इसको इंक्लाइन को देखोगे तो ये भी ऐसा ही दिखेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें भी क्या है, देखिए, टॉप व्यू का सवाल ज्यादा है, तो इन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान दीजिए। इसमें भी टॉप व्यू है, तो सेम आप इसको बना सकते हैं। सबसे पहले आप इस इंक्लाइन वाले को देखोगे, तो ऊपर से ये भी स्ट्रेट दिखेगा, तो ये वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है, सी ऑप्शन नहीं मैच करेगा। ये बच गया कौन, आपका ए, बी और डी। फिर उसके बाद बीच में ये वाला प्लेन सरफेस, जो कि आधे पार्ट से ये घिरा हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन, मतलब ए बी डी अभी तीनों चल रहे हैं। उसके बाद ये वाला पार्ट आपको देखने को मिलेगा,
यहाँ से, तो यहाँ से ये वाला पार्ट इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब आप कहाँ से इसको सीखोगे, तो ये जो इंक्लाइन प्लेन है, ये आपको बताएगा आंसर। इसमें है, इसमें है, इसमें गलत तरीके से दिया हुआ था, फोर्थ ऑप्शन आपके लिए कट गया। बचा कौन, ए और बी। ए और बी में देखिए कि यहाँ से सिर्फ एक ही प्लेन हमें दिखने को मिलेगा, जबकि बी ऑप्शन में यहाँ एक एक्स्ट्रा आ जा रहा है। देखिए ये वाला प्लेन हमें नहीं चाहिए, तो बी ऑप्शन खत्म, बचा कौन, ए ऑप्शन। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ए। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें देखिए, इसमें क्या कहेगा, ऐसे तरह के सवालों में साइड व्यू देखने के लिए, मतलब कि जिस डायरेक्शन में एरो है उस डायरेक्शन से आपको व्यू देखने के लिए बोलेगा। सपोज आप किसी बिल्डिंग के सामने खड़े हैं और वो बोलेगा कि आप जब बिल्डिंग के सामने खड़े हैं तो आप देखेंगे उस तरफ, तो वो आपको कैसा दिखेगा। तो मान लीजिए कि आप एरो के डायरेक्शन में खड़े हैं और यहाँ से इस चीज को देखेगा तो कैसा दिखेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ ये चीज दिखेगी। बहुत ही सिंपल सवाल है, यहाँ से ये ऐसा पार्ट दिखेगा। ऐसा पार्ट कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ये तो आसान सवाल था। उसके बाद इसमें भी आपको टॉप व्यू देखना है दोस्तों। सबसे पहले इसमें देखेंगे ये वाला पार्ट को, बड़ा वाला पार्ट को, ये ऐसे इसमें है। ऑप्शन नंबर ए में भी है, ऑप्शन नंबर बी कट जाएगा, क्योंकि बी में यहाँ पे, यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूरा लाइन है बीच, लेकिन यहाँ पे लाइन नहीं है, यहाँ पे ऐसे आया है, इसके कारण से बी ऑप्शन कट जाएगा। सी ऑप्शन भी अभी चलेगा, डी ऑप्शन भी चलेगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ ये जो इंक्लाइन है, यहाँ से ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट किस में है, ए में है, बी में है, सॉरी बी तो खत्म हो गया, सी में है, डी में है। इन तीनों ऑप्शन में भी है, तो यहाँ से भी सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। उसके बाद हम ये वाला पार्ट को देखेंगे, यहाँ से जो ये पार्ट गया हुआ है, ये, हाँ, और इसके नीचे वाला पार्ट जो ये छोटा सा पार्ट है, यहाँ पे ये वाला देखेंगे, तो ये तो खत्म होगा, ये ऑप्शन खत्म, क्योंकि ये जो है एरो, यह आधे दूर तक ही है, लेकिन इसमें पूरा गया है। सी ऑप्शन भी खत्म दोस्तों, ये उल्टा ले गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हाँ, ये जो है मिरर इमेज, आपको इस तरह के सवाल भी जेईई मेंस पेपर 2 में पूछेंगे एप्टीट्यूड सेक्शन में कि सपोज आपको कोई फिगर दे दे, जैसे यही फिगर है, आपको एक फिगर देगा और उसके बाद बोलेगा कि इसका मिरर इमेज क्या होगा। तो आपको इमेजिन करना है कि जस्ट जैसे कि अभी तो इसमें मिरर दिया हुआ नहीं है, लेकिन उसमें मिरर दिया होता है। अभी मान लीजिए कि जस्ट इसके सामने मिरर रखा हुआ है, तो ये कैसा दिखेगा। तो दोस्तों ये वाला पार्ट जो है वो जस्ट इसके सामने आ जाएगा, ब्लैक वाला, और ये वाला इसके नीचे आ जाएगा। और ये वाला जो पार्ट है, जो पीछे वाला, वो सबसे पीछे ऐसे आ जाएगा। ब्लैक वाला पार्ट यहाँ से, ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट ये, और ब्लैक वाला बिल्कुल पीछे है, ऐसे है। ये इसका पार्ट सबसे पीछे, और जो आगे रहेगा मिरर के सामने, जो आगे रहेगा वो आगे दिखेगा। तो इसका ऑप्शन ये तो नहीं मैच करेगा, क्योंकि इसमें जो कलरफुल ब्लैक वाला पार्ट है वो नीचे आ जा रहा है, ये तो बिल्कुल भी नहीं मैच करेगा। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, जी बिल्कुल सी ऑप्शन, क्योंकि सी ऑप्शन में ये वाला लाइनिंग को आप देखिए, ये वाला लाइनिंग, ये वाला लाइनिंग, ये और इसमें भी सेम लाइनिंग मैच कर रही है। लेकिन डी ऑप्शन में क्या है कि डी ऑप्शन में लाइनिंग चेंज है, तो ये डी ऑप्शन नहीं होगा। डी ऑप्शन हमारा गलत है, कौन सा होगा, सी। उसके बाद नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। फिर से मिरर इमेज, मिरर इमेज भी अच्छा खासा सवाल होता है। तो इन सब चीजों को जो भी मैं मॉक टेस्ट करवाऊंगा यूट्यूब पे, आप उन सभी वीडियोस को अच्छे से देखिएगा। इसमें भी मान लीजिए आपने सामने मिरर रखा हुआ है, अब इसके अगेंस्ट आप देखते हैं तो आपको कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। सबसे पहले ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट हमें दिखेगा, ये ऐसे जो बना हुआ है, इसके सामने वाला, तो इसमें भी है, ये नीचे की तरफ है, बी ऑप्शन खत्म, इसमें भी है, डी ऑप्शन खत्म। उसके बाद यहाँ से ऐसे बना होगा, यहाँ ऐसे जाएगा,
देखिए दोस्तों, कौन 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 ये ऑप्शन खत्म, क्योंकि ए ऑप्शन में तो यहाँ पे ये वाला मिस्टेक कर दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाँ, तो यहाँ से आपका जीके सेक्शन शुरू हो जाता है। तो इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया। टेम्पल सिटी के नाम से किसको जानते हैं? तो इसका सही आंसर है मदुरई को जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हीट गेन इन बिल्डिंग इज बेस्ट रेसिस्ट बाय, तो सबसे ज्यादा कैविटी वाल, इसका आंसर कैविटी वाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलर ऑफ ए वेल बेक्ड ब्रिक इज, पके हुए ईंटे का कलर कैसा होता है? टेराकोटा। नेक्स्ट सवाल, एक्सीलेटर आर यूज्ड फॉर, तो इसमें जो इसका आंसर होगा ये जो होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मूवमेंट दोनों के लिए। उसके बाद नेक्स्ट, विच अमंग इज द फॉलोइंग, हु अमंग इज द फॉलोइंग इज एन आर्किटेक्ट। इन सब में से आर्किटेक्ट कौन है? तो राजरेवाल, आपको याद होगा। उसके बाद, हाँ, ये कुछ देखा देखा सा लग रहा है। ये जगनियम म्यूजियम कहाँ, किसने डिजाइन किया था? तो एफ एल राइट, ना कि एफ एल राइट होगा इसका। उसके बाद द डोम ऑफ राष्ट्रपति भवन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, तो स्तूपा। नेक्स्ट सवाल, इन बिल्डिंग विच पार्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमम हीट गेन, तो इसका सही जवाब होगा विंडोज। नेम द सिटी वेयर कैनाल्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, उस सिटी का नाम बताइए जहां पे नहरों को ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जाता है। इसका है वेंस, वेनिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैचिंग स्टेट। हिट का इंसुलेशन से है कनेक्शन, साउंड का वाइब्रेशन से है, कंक्रीट का बीम से है, लेकिन स्टील और मड का कनेक्शन नहीं है। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। ये जो है मैचिंग सेट नहीं है। ट्रेसिंग पेपर जो होता है वो सेमी ट्रांसपेरेंट होता है। विच इज नॉट ए साउंड अब्सॉर्बिंग मटेरियल, थर्मोकॉल। थर्मोकॉल इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ सांसद भवन न्यू दिल्ली? हर्बर्ट बेकर। Horizontal sunshade are required to protect window on which fabric of a building? South direction. Which one of the following are used to make an igloo? Ice block. आइस ब्लॉक से ही हम इग्लू को बनाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फ्लोरिंग इज मोस्ट सुटेड फॉर बैडमिंटन हॉल? बैडमिंटन हॉल के लिए सबसे ज्यादा बढ़िया होता है वुडन फ्लोरिंग, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, द रेनबो कंटेंट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कलर्स, इसमें वॉयलेट, इसका आंसर हो जाएगा वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। और तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और मैं जो हूँगा बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको यूट्यूब पे ही प्रोवाइड करूँगा, तो हमारे सभी वीडियोस को आप देखिएगा और मैं सारे लेक्चर्स भी करवाऊँगा यूट्यूब पे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के पास जो जेईई मेंस पेपर 2 की तैयारी कर रही हैं। धन्यवाद।